गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा आप सभी जानते हैं, आपको स्क्रीन पे दो जो भारत की महान हस्तियां हैं वो दिख रही हैं। एक तो हमारे बापूजी मीन्स महात्मा गांधी जी, और दूसरे हमारे कौन हैं, जो शास्त्री जी हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। इन दोनों लोगों का आज बर्थडे है, दोनों लोग की आज जयंती है। दोनों लोग एक ही दिन पैदा हुए थे, है ना, 2 अक्टूबर को। और इन्होंने हमारी जो कंट्री है उसको बनाने में, उसको आज़ाद कराने में बड़ा ही दोनों लोगों का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, तो इन दोनों का रोल हम लोग कभी भुला नहीं सकते। हालांकि कि इसमें जो आपके सेकंड नंबर पर हैं, जो आपके शास्त्री जी, इनको लोग धीरे धीरे क्या भूलते जा रहे हैं, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज के न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, आज का न्यूज़पेपर, और देखते हैं क्या क्या है आज हमारे साथ। आज हमको क्या क्या देखने को मिलेगा न्यूज़ में। फिर उसके बाद हम एडिटोरियल पर चलेंगे। आपको सामने दिख रहा है कि द हिंदू न्यूज़पेपर आपका है, तो हेडलाइन जो आपको दिख रही है वो ये है कि कल ही का न्यूज़ है, राहुल प्रियंका हेल्ड ऑन वे टू हाथरस। हाथरस सभी को पता है, आजकल बड़ा चर्चा में है ना। यूपी का एक आपका विलेज है हाथरस। वहाँ पर क्या है कि जो एक दलित मीन्स गर्ल थी, उसका एलिजेडली रेप हुआ है। अब सच है कि नहीं है ये हम नहीं बता सकते, है ना, क्योंकि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है ना, तो वहाँ के जो आईजी हैं उन्होंने बोला हुआ है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में रेप का ऐसा कोई साइन नहीं है अभी तक। तो हालांकि इन्होंने जो भी लिखा हुआ है कि देखते हैं फाइनली क्या होता है। तो हेडलाइन देखते हैं, राहुल प्रियंका हेल्ड ऑन वे टू हाथरस। मतलब राहुल और प्रियंका दोनों पिक्चर में भी आपको दिख रहे हैं कि दोनों लोग कहाँ जा रहे थे, हाथरस के रास्ते में ही। तो वहीं पर उनको होल्ड का मतलब रोक लेना, उसी का सेकंड फॉर्म है। उनको रोक लिया गया रास्ते में ही, है ना। और शायद 4 से 5 घंटे तक उन लोगों की पूछताछ चली, उसके बाद उन लोगों को छोड़ा गया था। ठीक है, अगली न्यूज़ हमारी क्या है, गवर्नमेंट इज़ रेडी टू मीट फार्मर्स ग्रुप। राजनाथ सिंह ने ऐसा बोला है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला है कि जो सरकार है वो मिलने के लिए तैयार है, किससे, फार्मर्स के जो ग्रुप हैं उनसे मिलने के तैयार है, जो इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं की वो बात कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट जो आपके हैं गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, वेरी इंपॉर्टेंट आपको मीन्स एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी के लीडर हैं, है ना, बहुत ही अच्छे लीडर हैं, ईमानदार हैं, है ना। और ये अभी फ़िलहाल कहाँ पोस्ट की इनकी पोस्टिंग है, इनको नियुक्त किया गया है कि गवर्नर कहाँ, जो आपके जम्मू एंड कश्मीर का, तो वहाँ के ये गवर्नर हैं। मीट्स फैमिली ऑफ स्लेन। अब देखो एक बड़ा अच्छा वर्ड है स्लेन, है ना। स्लेन का मतलब क्या होता है, जो स्लेन होता है मतलब जो मरा हुआ है, जो जिसकी डेथ हो चुकी है। उन्होंने क्या बोला है कि जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, वो मिले हैं किससे, एडवोकेट मीन्स जो थे बाबर कादरी, उनसे मिले हैं, है ना, कि हाल ही में उनकी डेथ हुई थी। तो उसी को लेकर ये है। अगला देखते हैं भाई, जोकोविक एडवांसेस, मतलब वो आगे गए हैं, आगे बढ़े हैं। ठीक है, ओस्टपेनका जो हैं स्टन्स प्लिस्कोवा एट फ्रेंच ओपन। स्टन्स का मतलब भौचक्का छोड़ देना, किसी को लाइक ऐसे हक्का बक्का छोड़ देना, सुन्न कर देना, मतलब हराया होगा, जो भी किया होगा उसी को लेकर बोल रहे हैं। अगला चलते हैं, है ना। रोहित पोलार्ड हार्दिक एंड बॉलर्स टेक एमआई टू द टॉप। मतलब रोहित और पोलार्ड और हार्दिक हैं, ये ना, ये मुंबई इंडियंस के जो टॉप प्लेयर्स हैं, ये क्या कहाँ लेकर गए, टॉप पर लेके गए। मतलब इन्होंने कल जीता है, और जो किंग्स 11 पंजाब है वो कल हार गई, है ना। ओके, चलिए और देखते हैं क्या है भाई न्यूज़ में। ये राय हैं, मिस्टर राय, सीख का मतलब क्या होता है, चाहना, और सीख का मतलब ढूंढना भी होता है। तो सीख यहाँ पर जो लिखा हुआ है, सीख आपका जो दिख रहा है आपको, सीख है ना, तो ऊपर जो लिखा है सीक एक्शन। ठीक है, राय सीक्स एक्शन अगेंस्ट 11 थर्मल प्लांट, जो थर्मल प्लांट्स है, एंड किल्स। मतलब किल्स का मतलब क्या होता है कि ब्रिक किल्स का होता है, जो ईंट का भट्ठा होता है, उसके अगेंस्ट में वो चाहते हैं कि भाई उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया जाए, है ना। ये थी हमारी न्यूज़। और ये है हम जो आपको दिख रहा है कि 3 soldiers killed, 5 injured in firing by Pakistan along LOC line of control में के जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्या हुआ कि फायरिंग हुई, उसमें हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, 5 इंजर्ड हुए हैं, है ना। और आगे देखते हैं भाई क्या है कि जीएसटी कलेक्शंस क्रॉस
₹95,000 करोड़ इन सितंबर, मतलब 95,000 करोड़ से भी ज़्यादा कलेक्शन हुआ है जीएसटी में, है ना। ये हमारी न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है भाई, कलेक्शन हुआ है ना। देखते हैं एनसीआरबी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एनसीआरबी क्या होता है? एनसीआरबी जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये क्या करती है कि इंडिया का जो जितने भी सर्वे होते हैं, है ना, जो उसका रिकॉर्ड निकालती है ये, है ना। तो मोस्ट काउंटरफीट्स 2000 नोट्स, मतलब उसका रिकॉर्ड, उसने क्या बोला है कि जो काउंटरफीट नोट्स हैं, काउंटरफीट का मतलब जो नकली हैं, जाली नोट हैं, जो उनकी वो किस डिनोमिनेशंस में वो कौन से नोट हैं, वो 2000 वाले नोट हैं, इनकी सबसे ज़्यादा संख्या है ना। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल टू मैन अक्यूज्ड अंडर यूएपीए, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत, ये जो आपका यूएपीए क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसके तहत उसको अरेस्ट किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेल दे दी है ना। अगला देखते हैं, सिनेमा हॉल्स एंटरटेनमेंट पार्क्स टू रिमेन क्लोज इन दिल्ली, मतलब गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने खोला है, लेकिन दिल्ली ने उसको क्या, दिल्ली जो गवर्नमेंट है उसको बंद ही रखेगी। तो ये आज की न्यूज़ थी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, जो हमारा मेन है, और सभी को पता है आज गांधी जयंती है, शास्त्री जी का भी बर्थडे है आज, है ना। तो चलिए आज के न्यूज़ में देखते हैं। वैसे तो हमारे पास आज पढ़ने को बहुत कुछ है। द प्राइम मिनिस्टर इंडिया ऑलमोस्ट फॉरगॉट, मतलब वही शास्त्री जी के बारे में है। अगला है द महात्मा एज एन इंटरकल्चरल इंडियन, है ना। तो महात्मा एज एन इंटरकल्चरल इंडियन, इंटर का मतलब होता है कि एक से दूसरे वाला, इंट्रा का मतलब होता है एक ही चीज़ के अंदर वाला, है ना। तो ये है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे। अगर आप एक्सेस कर सकते हैं न्यूज़पेपर तो इनको ज़रूर पढ़ें। बाकी जो हमारा मेन है, हम वही एडिटोरियल जो होता है, हमारा एडिटोरियल जो मेन होता है, जो इसका एडिटर लिखता है, हम वही डिस्कस करते हैं रोज़, है ना। तो आज फिर हम वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेशन, है ना, विदाउट गेटिंग लेट। चलिए, अनडाइंग एम्बर्स, है ना। डाई का मतलब सभी को पता है मरना होता है, प्रीफिक्स लगा हुआ है। अनडाइंग का मतलब ना मरने वाला, मतलब जो हमेशा सतत बना रहे, वो क्या, एम्बर्स। अब एम्बर्स के कई सारे मतलब होते हैं। एम्बर्स जो होता है ये आपका चिंगारी भी होता है ना, और चिंगारी भी बोलते हैं। और जो आग होती है, आग में जब कोयला वगैरह जलता है तो जलने के बाद जो अंदर एकदम लाल लाल दिखता रहता है ना, दहकता हुआ जो कोयला होता है, वो भी कोयले का टुकड़ा जो एकदम रेड कलर में हो जाता है, उसको भी एम्बर्स बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, एम्बर्स आपका प्लूरल में ही आता है, ध्यान रखिएगा। या दहकना भी होता है। तो अनडाइंग एम्बर्स मतलब ना ख़त्म होने वाले जो एम्बर है, अंगार मतलब हमेशा क्या है, जलने वाले, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो ये किस पर है, जो हाथरस रेप कांड हुआ है उसी को लेकर है ना। तो देखते हैं, इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी, मतलब इंक्रीजिंग बढ़ती हुई, है ना, जेंडर जो लैंगिक है ना, सेंसिटिविटी संवेदनशीलता, मतलब कि जो बढ़ती हुई क्या है, संवेदनशीलता है, किस इज़ क्रूशियल, है ना, महत्वपूर्ण है, ठीक है, टू इन्हांसिंग वुमेन सेफ्टी, मतलब कि अगर जो ये जो बढ़ती हुई सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है, मतलब चीज़ें, ये मुद्दे ये जो संवेदनशील होते जा रहे हैं वुमेन वाले, है ना। तो ये इसमें क्या है, क्रूशियल है हमारे लिए, टू एनहांसिंग वुमेन सेफ्टी, की वुमेन की सेफ्टी है जो उसको बढ़ाई जाए, है ना, कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको सेफ रखा जाए, है ना। आगे देखते हैं भाई, मेन पर आते ही तो हमारी हेडलाइन थी, द ब्लीक इमेज ऑफ अ बर्निंग पायर इल्यूमिनेटिंग अ गेस्टली नाइट वाइल पुलिसमैन स्टुटगार्ट विल बी फॉरएवर इच्ड इन इंडियाज कलेक्टिव मेमोरी, है ना। तो द ब्लीक का मतलब क्या होता है, ब्लीक का मतलब होता है, लाइक आप बोल सकते हो निराशापूर्ण, खराब, जो खराब इमेज है किसकी, बर्निंग, जलती हुई, पायर का मतलब चिता, तो मतलब जो खराब जलती हुई चिता की जो खराब इमेज है, इल्यूमिनेटिंग, ठीक है। इल्यूमिनेट का मतलब क्या, प्रकाशित करना, इल्यूमिनस होता है, इल्यूमिनस प्रकाश जो जिसमें से प्रकाश जो प्रकाश से भरा हुआ, है ना, इल्यूमिनस बोलते हैं। तो द ब्लीक इमेज ऑफ बर्निंग पायर। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि पूरा पढ़ लेते हैं फिर, द ब्लीक इमेज ऑफ बर्निंग पायर, ठीक है, जो
जलती हुई चिता है उसकी जो खराब इमेज है, मतलब कि जो ब्लीक इमेज है वो क्या इल्यूमिनेटिंग है ना, इल्यूमिनेट कर रही है, प्रकाशित कर रही है किसको, गेस्टली नाइट। गेस्टली का मतलब बहुत ही भयावह, डरावनी है ना। तो मतलब जो चिता जल रही थी है ना, तो उसकी जो इमेज है खराब क्यों है भाई, इतना गलत हुआ है उसके साथ, तो वही जो है वो क्या प्रकाशित कर रही है, खराब इमेज प्रकाशित कर रही है क्या, गेस्टली नाइट, बहुत भयंकर जो भयावह रात है उसको। वाइल, जबकि है ना, मैंने आपको वाइल बताया, तो जब दो काम एक साथ होते एक तरफ दूसरा एक तरफ है ना। पुलिसमैन, जो पुलिस वाले हैं, जो ये थे क्या, स्टुटगार्ड, मतलब स्टुटगार्ड का मतलब वहाँ पर जो गार्ड के तौर पर थे, विल बी, ठीक है, फॉर एवर एस्ट। एस्ट का मतलब क्या होता है, एस्ट का मतलब होता है उभर जाना, मतलब किसी के ऊपर नक्काशी टाइप में कर देते तो उभर जाता है, हमेशा के लिए बन जाता है ना। तो वही उन्होंने क्या बोला कि नक्काशी करना, खोद देना किसी चीज़ पर, तो जैसे पत्थर पर कोई चीज़ खोद दिया तो वो क्या उभर कर निकल आती, फिर वो कभी मिटेगी नहीं। तो वही कह रहे हैं कि जो ये हैं पुलिसमैन है स्टुटगार्ड, विल बी फॉरएवर एस्ट, मतलब इनको हमेशा के लिए क्या उस पर उभार दिया गया है, खोद दिया गया है, ठीक है, इन इंडियाज़ कलेक्टिव मेमोरी। कहने का इनका क्या मतलब, इंडिया की जो कलेक्टिव मेमोरी है, मतलब लोगों के दिमाग में है ना, कि याददाश्त में, उसमें कहना क्या चाह रहे हैं, जो वो उस दिन चिता जल रही थी, भाई रात में क्या हुआ था, जो हाथरस में यही हुआ कि जब जिस रात में डेथ हुई उस लड़की की है ना, उसी रात में क्या हुआ कि उसको पुलिस का भी, कुछ लोगों का तो यही मानना है, उनकी जो फैमिली है यही कह रही है कि इन्होंने हमारे बगैर किसी कंसेंट के रात में क्या किया है, जलाया है। लेकिन जो पुलिस के जो हेड है उन्होंने क्या बोला कि सहमति से सब कुछ हुआ है। तो उस रात में हुआ क्या, रात में लगभग 2:30 बजे जला दिया गया, और मतलब वहाँ पर पुलिस वाले भी खड़े थे। तो वहीं उन्होंने क्या बोला कि जो पुलिस वालों की जो इमेज है वो हमेशा के लिए भारतवासियों के दिमाग में फिट हो जाएगी, बैठ जाएगी, उन्होंने क्या किया। क्यों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रात में आप संस्कार वगैरह नहीं कर सकते, दाह संस्कार नहीं कर सकते, है ना। आगे चलें तो 19 ईयर ओल्ड दलित गर्ल, है ना, मतलब अच्छा, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कास्टिज़म में नहीं बैठना चाहता है। जस्ट जितने भी पॉलिटिशियन हैं, वेदर वी टॉक अबाउट बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, सपा बसपा जिसकी हम बात करें, सब लोग क्या हैं, सब पॉलिटिक्स इन द नेम ऑफ जस्ट कास्ट, बस उसी के पर बेस्ड करना चाहते हैं। यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है, मीडिया क्या करना चाह रही है, मीडिया ठीक है कि क्या कर रही है कि एक लड़की की डेथ हुई है, उसका रेप हो, वो नहीं दिखा रही है। वो क्या दिखा रही है, दिखाना चाह रही है कि एक सवर्ण ने किया है, किसका, दलित का किया है, उसको लेकर आ रहे हैं। उसके अंदर जो एक लड़की थी, जो इंसान थी, वो उसकी नहीं बात कर रहे हैं, है ना। अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अभी हाल ही में एक और रेप केस हुआ है, ठीक है, अब उसको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। तो ये मीडिया की यही प्रॉब्लम है, सेलेक्टिव होती जा रही है, लोगों को सेलेक्ट करके दिखा रही है ना। तो चलिए, 19 ईयर ओल्ड दलित गर्ल हु हैड बिन अलीजेडली, मतलब हु हैड बिन पैसिव वॉइस में है, जिसका हैड बिन अलीजेडली रेप्ड, उसका कथित रूप पर उसका रेप हुआ है। कथित रूप में क्यों, क्योंकि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो यही कहती है उसका रेप नहीं हुआ है ना। तो कथित रूप से जो उसका रेप हुआ है, एंड एजॉल्टेड, जिस पर अत्याचार किया गया, जिसको मारा पीटा गया, जो भी किया उसके साथ जाति की गई, असॉल्टेड एट हाथरस विलेज इन उत्तर प्रदेश ऑन सितंबर 14। मतलब अब इतना उस लड़की के बारे में देखो, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यहाँ से 19 ईयर ओल्ड दलित गर्ल सकम्ड, जो यहाँ से कॉमा लगा कि यहाँ कॉमा ख़त्म हो रहा है, ये देखो कॉमा आपका है ना, और ये मेन आपका सेंटेंस जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो है आपका, ठीक है, ये, और यहाँ से 19 ईयर ओल्ड दलित गर्ल, इतना मेन है आपका। बाकी बीच में उस लड़की के बारे में जानकारी दी हैं। तो R19 आप मिनी निकाल कर देखो, आसानी से निकल आएगा। R19 ईयर ओल्ड दलित गर्ल सकम्ड का मतलब घुटने टेक देना होता है, हार मान लेना होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि मृत्यु को प्राप्त होना, टू हर इंजरीज ऑन सितंबर 29। कहना क्या चाहते हैं, जो 19 साल की जो दलित लड़की थी उसने क्या अपने घुटने टेक दिए, हार मान गई, इंजरीज जो उसमें जो उसको घाव पहुँचे थे, चोट पहुँची थी, उनके आगे, मतलब उसकी डेथ हो गई कब, 29 सितंबर को, है ना। इतना तो मेन मीनिंग दे दिया। अब देखो बताना क्या चाह रहा था, 19 ईयर ओल्ड गर्ल, अब ओल्ड गर्ल जो दलित गर्ल थी उसके बारे में बता रहे हैं, who had been allegedly raped and assaulted at Hathras village in Uttar Pradesh on September
14 है ना, कि अब इतना बताया उन्होंने कि जिसका रेप हुआ था हाथरस विलेज में, ठीक है, और वो क्या हुई, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के हाथरस विलेज में 14 तारीख को, है ना। तो ये इन्होंने इतनी जानकारी दी। अब ये क्या है, ये क्लॉज है ना, और एक नाउन क्लॉज है। क्यों, किसके बारे में बता रहे, लड़की के बारे में बता रही, तो ये पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। शी वॉज क्रीमेटेड इन द डेड ऑफ नाइट, है ना, मतलब शी वॉज क्रीमेटेड इन द डेड ऑफ नाइट, मतलब जिस रात उसको क्रीमेट, उसका दाह संस्कार कर दिया गया, डेड जिस दिन उसकी डेथ हुई थी, नाइट रात में, विद द फैमिली, ठीक है, विद द फैमिली क्लेमिंग, है ना, फैमिली क्या क्लेम कर रही, दे हैड बीन केप्ट अवे फ्रॉम हर लास्ट राइट्स, मतलब उसको रात में दफनाया गया, और फैमिली ये दावा कर रही है, क्लेम कर रही है कि दे हैड बीन, जो लोग हैं उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, पैसिव वॉइस में है, हैड बीन केप्ट अवे दूर रखा गया उनको, फ्रॉम हर, लड़की जो हो 19 साल की लड़की है उसके लास्ट राइट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, संस्कार, है ना, जो संस्कार, जो आखिरी में संस्कार किए जाते हैं, उनसे जो क्रियाएं की जाती हैं, है ना, रस्में की जाती हैं, उनसे उनको दूर रखा गया, है ना। दिस वॉज अनदर अनकॉन्शनेबल एट्रोसिटी, मतलब अगर आपको याद हो तो कल ये वर्ड आया था अनकॉन्शनेबल, ठीक है, मतलब बेशर्म वाला, एक्सट्रीम, निर्लज्ज, मतलब बहुत बैलेंस्ड चुना हो। दिस वॉज अनदर अनकॉन्शनेबल एट्रोसिटी का मतलब क्रूरता, मतलब ये कि दूसरा निर्लज्जपूर्ण क्रूरता थी, क्या, कमिटेड, जो घटित हुई है, की गई है, इन उत्तर प्रदेश में, मतलब ये दूसरी, इसके पहले भी बहुत सारी हुई ना, तो इन्होंने बोला कि ये एक अलग, मतलब ये अगली थी जो ऐसा, मतलब घिनौना काम हुआ है। द गर्ल वॉज ब्रूटली असॉल्टेड व्हेन शी वॉज डूइंग हर, इसको कोरस भी पढ़ते हैं, और आप डिक्शनरी में डालोगे तो चॉर्स भी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं, बट कोरस इज़ बेटर वन, ठीक है। मतलब क्या है कि, मतलब अब गर्ल के बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, द गर्ल वॉज ब्रूटली असॉल्टेड, मतलब पहले उसको मारा पीटा गया, उस पर अत्याचार किए गए, ठीक है। कब, व्हेन शी वॉज डूइंग हर कोर्स, मतलब जो कोर्स का मतलब क्या, डेली के जो काम होते ना, वो रोज़ वाले जो काम कर रही थी, तभी उसको क्या किया, मारा पीटा गया, असॉल्ट किया गया, उस पर अत्याचार किए गए। और वो डेली वाला काम कौन सा था, ठीक है, कलेक्टिंग फोडर इन द फील्ड्स, कलेक्ट कर रही थी, इकट्ठा कर रही थी, फोडर का मतलब चारा, है ना, इन द फील्ड्स, खेतों में, अलॉन्ग विद हर मदर, अपनी मम्मी के साथ, है ना। अब जिसने क्लॉज पढ़ा हुआ है तो देखो यहाँ से, द गर्ल वॉज ब्रूटली असॉल्टेड, है ना, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कब, व्हेन शी वॉज डूइंग हर कोरस, है ना, जब वो अपना काम डेली वाला कर रही थी। तो देख रहे हो इसमें दो क्लॉज हैं, दोनों को मिला के एक सेंटेंस बना, ठीक है। तो मैं साथ में आपको बताता भी चलता हूँ, अगर आपने क्लॉजेस की वीडियो नहीं देखी, फ्रेजेस की नहीं देखी है, तो मेरे चैनल पे जाके देखिए, तो चीज़ों को पकड़ने में आसानी हो जाएगी, और आप अच्छे से सीख पाओगे, एग्ज़ाम में भी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। हर स्पाइनल कॉर्ड, जो उसका मेरुदंड था, स्पाइनल कॉर्ड थी जो मेरुदंड था, वॉज फ्रैक्चर्ड, उसको क्या, फ्रैक्चर्ड कर दिया गया था। टंग स्लैश्ड, उसकी जो जीभ थी उसको काट दिया गया था। मतलब कितना घिनौना काम है ना, कि लोग कितना नीचे जा रहे हैं, जो मॉरल वैल्यूज़ है वो कितने गिरते जा रहे हैं, लोगों में है ही नहीं। क्लियर, आगे चलते हैं। फिर है दिस इनह्यूमन का मतलब बहुत ही घिनौना, जो मानवीय ना हो, अमानवीय हो। दिस इनह्यूमन एक्ट विच, जो फॉलोज अ स्ट्रिंज, मतलब कि स्ट्रिंज का मतलब क्या होता है कि लगातार, क्रमिक में, एक काम हो उसके बाद दूसरा, है ना, चेन बन गई। दिस ह्यूमन एक्ट विच फॉलोज अ, मतलब इस काम के बाद क्या हो, स्ट्रिंज, सेक्सुअल वायलेंस हुआ, है ना। केसेस इन उत्तर प्रदेश, मतलब केसेस, मतलब उत्तर प्रदेश में बहुत सारे केसेस हुए, उनके बाद उसी कड़ी में ये भी था। एंड सम एल्सवेयर इन इंडिया हाईलाइट सम ग्रिम ट्रूथ्स, है ना, और एल्सवेयर इन इंडिया में कहीं क्या हाईलाइट्स करती है ऑन सम ग्रिम ट्रूथ्स का मतलब क्या होता है, क्रूप, निर्दय, ब्रूटल, है ना, जो ट्रूथ को दिखाती, सच्चाई को दिखाती है। प्राइमरली
ठीक है। प्राइमरीली क्या मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये जब सब काम हो रहे हैं ना, तो ये इंडिया में कहीं ना कहीं क्या दिखा रहे हैं, जो क्रूरता भरी सच्चाई है उसको कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। प्राइमरली जो विशेष कर क्या है ना, कि द सेफ्टी ऑफ वुमेन इज़ नॉट गारंटीड डिस्पाइट द एस्ट्रिंजेंट लॉज इन प्लेस। मतलब कि ये क्रूरता जो दिखाई जा रही है, क्रूरता क्या दिखा रही है, विशेष रूप से प्राइमरी मुख्यतः ये दिखा रही है द सेफ्टी ऑफ वुमेन, जो वुमेन की जो है ना, वुमेन की जो सेफ्टी है इज़ नॉट गारंटी, मतलब वो गारंटी नहीं देती, डिस्पाइट बावजूद इसके कि अच्छा एरर क्या बनता है, डिस्पाइट के बाद ऑफ लगा देते हैं, लेकिन इंस्टेड के बाद ऑफ लगता है, या फिर आप क्या बोलते हैं इंस्टेड ऑफ होता है ना, या इन स्पाइट ऑफ होता है, लेकिन डिस्पाइट के बाद एग्ज़ाम में क्या करते हैं, ऑफ लगा देते हैं। तो आपको नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा, डिस्पाइट के बाद नहीं लगता। तो डिस्पाइट बावजूद इसके द एस्ट्रिंजेंट मतलब क्या होता है, सख्त कानून है, फिर भी जगहों पर ये सब काम हो रहे हैं, है ना। आगे देखो, आफ्टर द निर्भया रेप इन दिल्ली इन 2012, सभी को पता है कि 2012 में निर्भया कांड हुआ। द गवर्नमेंट सेटअप, गवर्नमेंट ने बनाया, है ना, कमेटी बनाई, लीड का सेकंड फॉर्म है, जिसका नेतृत्व किसने किया, जस्टिस JS वर्मा ने किया था, है ना। ऑन इट्स रिकमेंडेशन, इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर, है ना, सिफारिश पर क्या हुआ कि द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट वॉज अमेंड का मतलब होता है संशोधन करना, सुधार करना। इन 2013 में जो क्रिमिनल लॉ एक्ट थे उसमें सुधार किया गया, किसके रिकमेंडेशन पर, JS वर्मा जो जस्टिस हैं उनके रिकमेंडेशन पर, है ना। ब्रिंगिंग लाकर क्या, इन चेंजेस टू द इंडियन पेनल कोड, मतलब जो भारतीय दंड संहिता है उसमें कुछ चेंजेस लाकर, एंड अदर लॉस, जो दूसरे कानून थे उसमें, नियम थे उसमें, है ना, कानून थे। दिस मार्च, है ना, दिस मार्च द 4 मतलब इसी मार्च 2020 में जो मार्च है, 4 कन्विक्टेड ऑफ द गैंग रेप, है ना, जो निर्भया वर हैंग टू डेथ, मतलब कि जो निर्भया कांड के जो 4 दोषी थे उनको गैंग रेप के, उनको क्या किया गया, हैंग्ड टू डेथ, उनको मौत के घाट, उनको फांसी पर चढ़ाया गया, है ना। तो ये है, मतलब कनेक्ट कैसे कर रहे हैं वही हम देख रहे हैं ना, तो उन्होंने कैसे कनेक्ट किया हुआ चीज़ों को वो हमने देखा। आगे चलते हैं। एक पैरा हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखो, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ सेट अप अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टू लुक इनटू का मतलब क्या होता है, ध्यान देना या फिर पता लगाना, गौर करना, है ना। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है सेटअप, उसने गवर्नमेंट ने प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसने सेटअप किया है, बनाया है, इस पर SIT बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, किसके लिए, कि वो क्या करेगी, ढूंढेगी एलिगेशंस, जो आरोप लगे हैं, लेबल्ड लगाए गए हैं बाय द फैमिली के द्वारा, है ना। अब देखो, द चीफ मिनिस्टर हैज़ प्रॉमिस, चीफ मिनिस्टर ने वादा किया है कि कंपेंसेशन वो हर्जाना देंगे, है ना, भुगतान करेंगे 25 लाख एंड 25 लाख रुपए, और सुरक्षा भी साथ में देंगे, उन्होंने ऐसा बोला है ना। दैट द चीफ, मतलब जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हैड टू प्लेज, है ना। दैट द चीफ मिनिस्टर हैज़ टू प्लेज, मतलब प्लेज का मतलब वायदा करना पड़ा, प्रोटेक्शन का, इज़ अ टैसिट एडमिशन, मतलब एक अंतर्निहित, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि दैट द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ फेल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन असफल रहा है क्या करने में, इट्स मोस्ट वल्नरेबल सिटीजन्स, मतलब उसके जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर सिटीजन हैं उनको सुरक्षित करने में। मतलब भाई मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई 25 लाख रुपए दिए, साथ में ये बोला है कि आपको सुरक्षा दी जाएगी, तो उन्होंने क्यों बोला, मतलब सुरक्षा देने का मतलब क्या है भाई, राइटर ये कहना चाह रहा है कि अगर आप सुरक्षा देने की बात करें तो इसका सीधा मतलब आप फेल्ड है, आपका फेल्ड किया है आपने, आपके जो प्रशासन है आप चला नहीं पा रहे हो, है ना, ऐसा उन्होंने बोला है। आगे, कास्ट टेंशन कॉन्टीन्यूज़ टू सिमर, मतलब जो कास्ट टेंशन है वो कॉन्टीन्यूज़ मतलब चलती है, सिमर ऑन द ग्राउंड, मतलब सिमर का मतलब एक तरह से उबलना, और यहाँ पर क्या है कि वो एकदम चल रही है ऑन द ग्राउंड, विद इट्स इनएविटेबल साइकिल ऑफ ह्यूमिलिएशन, किसके साथ, इनएविटेबल अपरिहार्य, मतलब जो पक्का है कि चल ही रही है, जरूर, मतलब आवश्यक रूप में जो चल रही है, जिसको आप नकार नहीं सकते, साइकिल ऑफ ह्यूमिलिएशन, मतलब ह्यूमिलिएशन क्या मतलब क्या होता है, जैसे अपमान वाली, है ना, उस चक्र में ये जो जातिवादी है ना, ये सब चल रहा है अभी, है ना, ऐसा उन्होंने बोला है। वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रही है, एंड
इनइक्विटीज़ मतलब जो असमानता है उसकी वो चीज़ें ग्राउंड लेवल पर हो रही हैं। द गर्ल हैड बीन फोर्स टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ईयर्स अगो। अब वही जो लड़की है उसके बारे में बता रहे हैं। द गर्ल हैड बीन फोर्स्ड, पैसिव वॉइस में द गर्ल, उस लड़की को फोर्स किया गया था जिसका रेप हुआ है ना, कि उसको फोर्स किया गया था कि टू ड्रॉप आउट, छोड़ दे स्कूल ईयर्स अगो, कई सालों पहले उसको बोला गया था कि स्कूल छोड़ दो। यही प्रॉब्लम है इंडिया का, मतलब कि पढ़ना नहीं दे। मतलब इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में सभी जो पेरेंट्स हैं जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो अपनी जो वाइफ है, बहन है, मम्मी है, इन सब के लिए क्या चाहते हैं, उनको जो डॉक्टर मिले वो फीमेल मिले, फीमेल वो गायनकोलॉजिस्ट मिले उनको, ठीक है, फीमेल, लेकिन पढ़ाना नहीं चाहते हैं, है ना। तो भाई ये विरोधाभास नहीं है। आप एक तरफ अपनी लड़की को पढ़ाना नहीं चाहते, गर्ल्स को पढ़ाना नहीं चाहते, है ना, और दूसरी बात ये भी चाह रहे हो जब आपकी पुत्री है, बहन है, वाइफ है, उसकी जब डिलीवरी हो तो उसके लिए गर्ल कोई डॉक्टर हो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, पहले पढ़ाना पड़ेगा। आगे देखो, द यूज़ ऑफ सेक्सुअल वायलेंस और टू ऑप्रेस, ध्यान देना ये ऑप्रेस का मतलब होता है कि परेशान करने का, मतलब परेशान बहुत ज़्यादा, जिसको आप क्या बोल सकते हो, ऑप्रेस का मतलब होता है जिस पर बहुत ही अमानवीय ढंग से आप उसको परेशान करो, मतलब उस पर अत्याचार, है ना। द यूज़ ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, ठीक है, जो सेक्सुअल वायलेंस है टू ऑप्रेस लोअर कास्ट हैज़ बीन ऑन द राइज, मतलब जो लोअर कास्ट रही हैं उन बढ़ता ही जा रहा है उन पर, है ना। आगे देखते हैं, ऑन द क्वेश्चन ऑफ प्रोटेक्टिंग वुमेन, मतलब जो महिला सुरक्षा है अगर उस पर हम सवाल करें, उत्तर प्रदेश हैज़ स्लिप्ड टेरिबली, मतलब उत्तर प्रदेश उसमें असफल रहा है ना, उस पर स्लिप कर गया है। तो इसकी एक वजह और ये भी है कि गवर्नमेंट की भी कुछ नाकामी है, साथ में ये भी है कि यूपी में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है ना। तो पहली चीज़ तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो लेकिन फिर भी जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से प्रोटेक्शन फोर्सेस हमारे पास कम है, तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें दिक्कतें हैं, चाहे वो पहले वाली रही हूँ चाहे अब की रही हूँ, सब एक ही जैसे हैं, सबको अपना उल्लू सीधा करना है। आगे चलते हैं, तो ऑन द क्वेश्चन ऑफ प्रोटेक्टिंग वुमेन, उत्तर प्रदेश हैज स्लिप्ड टेरिबली। द लेटेस्ट आ गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये डेटा पब्लिश करता है इंडिया का, है ना। डेटा शो दिखाता है दैट उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स, ध्यान रखिए ये आपके काम आ सकता है, ठीक है, डिबेट वगैरह में, डिस्कशन में, द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन 2019। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, आपको जानकारी मिली, एक डेटा मिला कि एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से 2019 में उत्तर प्रदेश टॉप किया है, किसमें, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, है ना। अकाउंटिंग 14.7% ऑफ इंडियाज टोटल, मतलब इंडिया में जितने भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुए, वुमेन के खिलाफ जितने भी क्राइम हुए हैं उसमें से 14.7% किसमें, सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुए हैं, है ना। फास्ट ट्रैकिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड इंश्योरिंग जस्टिस इज़ द लीस्ट अथॉरिटीज़ कैन डू, मतलब कि फास्ट ट्रैकिंग इन्वेस्टिगेशन की जल्दी से जल्दी जांच हो, है ना, जस्टिस इंश्योर कराएं, सुनिश्चित कराएं, लीस्ट जो यही सबसे कम जो बचा हुआ है जो अथॉरिटीज़ कैन डू, जो यहाँ की अथॉरिटी वो कर सकती हैं। बट द चैलेंज इज़ टू इंश्योर दीज ट्रेजेडीज आर नॉट फॉरगॉटन, ठीक है, बट द चैलेंज इज़ टू इंश्योर कि, मतलब चैलेंज हमारे लिए ये क्या है, समस्या सबसे बड़ी ये क्या, दीज ट्रेजेडीज जो ये घटनाएं हुई हैं, दुखद घटनाएं हुई हैं, ठीक है, आर नॉट फॉरगॉटन, उनको भूला नहीं गया है ना। टुगेदर भूला नहीं गया करने का मतलब ये घटित हो रही हैं, कहीं ना कहीं रिमाइंड करा दे रही है, एक भूल पाते हैं दूसरा फिर आ जाता है। टुगेदर विद इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी, मतलब टुगेदर विद इंक्रीजिंग जेंडर सेंसिटिविटी, मतलब संवेदनशीलता है, जो लैंगिक बढ़ती हुई संवेदनशीलता है ना। कहाँ, उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट एंड अदर स्टेट्स मस्ट यूज़ लॉ, है ना, कि लॉ का मस्ट यूज़ द लॉ का यूज़ करें, प्रयोग में लाएं, इनहेंस वुमेन्स सेफ्टी, जो वुमेन है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, एल्स अन्यथा दोज एम्बर्स, मतलब जो जलती हैं, चिता में जलती हैं, ऑन सॉडी नाइट, मतलब बड़ी बड़ी गंदी रातें, जो घिनौनी रातें हैं उनमें जो जल रही हैं, मे नॉट बी द लास्ट वंस, है ना, और वो हो सकता है कि आखिरी ना हो,
कहने का क्या चाहता है, अगर जो सरकारें हैं ये अच्छे से काम नहीं करेंगी, लॉ को इन्फोर्स नहीं करेंगी, तो जैसे ये जो 19 साल की लड़की जो रात में जलाई गई, ये अकेली नहीं होगी, है ना। इसके अलावा और भी बहुत हो सकती हैं, तो ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है, कि ये अकेली नहीं हो सकती हैं, इनके अलावा और भी बहुत से हो सकते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है। तो ये हमने देखा कि छोटा भाई क्या मतलब क्या क्या था, चीज़ें समझ में आ गई होंगी आई होप आपको, है ना। वर्ड मीनिंग आपने देखे, तो कुछ मैंने एक ग्रामर का रूल भी आपको बताया कि कहाँ पर एरर आ सकता है। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।